हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 3 और डे है आज वेडनेसडे। और टाइम अभी 7 या 7:30 का टाइम रहा होगा, क्योंकि ये तो चले गए हैं, नाश्ता हो चुका है। और मैं बस अभी समेट के ही रख रही हूँ। इनके जाने के बाद जो है मैं किचन समेट रही हूँ। और आलू बॉईल किए थे तो मैंने हाफ़ तो यूज में कर लिए थे, हाफ़ मैंने बचा दिए हैं। वो मैं बाद में बच्चे उठेंगे उनके लिए बनाऊंगी, फिर वो जो भी बोलेंगे। तो बस किचन मैंने साफ़ कर दी है। और ये जो है कैमरा भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रखा था, मैंने भी अभी जब एडिटिंग कर रही थी तभी मैंने ध्यान दिया। और अभी क्लियर आ रहा है, फिर पता नहीं शायद मैंने साफ़ नहीं किया या कैसे क्या हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आ रहा था। और बस यहाँ पर फिर किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ लॉबी में। ये जो सोफ़े सेट कर दूँगी। और कल तो पता है क्या हुआ कि अचानक से मेहमान आ गए शाम को, रात को मतलब। और मुझे किसी ने बताया नहीं। एक तो पता रहे कि भाई कोई आने वाला है तो थोड़ा सा कि भाई अच्छी तरह से भी समेट दे घर जो है। बच्चे घर में हैं, छुट्टियां चली हुई है, तो कुछ ना तो बच्चे फैला ही देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। और इतना करते करते ये हाल है। तो बस इतना अजीब लगा मेरे को कि बहुत ज़्यादा। एक तो पता रहे कि हाँ कोई आने वाला है, तो फिर हम अपने हिसाब से कर ले कि हाँ भाई कोई आ रहा है, तो पहले से उसकी तैयारी भी कर ले, है ना। और अचानक से कोई आके खड़ा हो जाए और फिर कितना ज़्यादा। और एक जो है कपड़ों का भी इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि पूरे घर में जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। भाई क्या करे, कोई हाथ में थोड़ी ना है, धूप ही नहीं निकल रही है तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। और तो बस इतना ज़्यादा बुरा लगा मेरे को कि मेरे को इतनी ज़्यादा सर्दी में भी इतनी भयंकर सर्दी हो रही है। और सुबह मैं किस टाइम उठ के लगती हूँ, पूरा दिन निकल जाता है मेरा करते करते। लेकिन फिर भी ये सब देखने को मिले तो फिर थोड़ा सा वो तो होता ही है ना। और जो मेरी वीडियो है वो मेरे घर परिवार के रिश्तेदार सभी देखते हैं। तो मेरी बहन है बड़ी, मेरी दी है, उसकी बहू है, वो भी बोल रही थी मेरे को, एक दिन बोल रही थी मौसी जी आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, रोज़ ही डस्टिंग करते हो। तो मैंने कहा देखो इतना सब करते करते भी और ये हाल रहा है। बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही है, कुछ ना कुछ तो फैला ही देते हैं, बेशक चाहे कितना भी समेटो करो तो कुछ ना कुछ तो वो डाल ही देते हैं। सोफ़े भी फिर वो एक सामने बिल्कुल जैसे ही एंट्री करेंगे तो बिल्कुल जो है सोफ़े फ्रंट में ही है, सामने ही है, तो कुछ भी पड़ा रहेगा दिखेगा, बाहर से कोई भी आएगा तो वो यूं का यूं पड़ा ही दिखेगा पहले ही, है ना। तो बस जो है विराट की भी आदत थोड़ी वैसी है, वो आएगा ट्यूशन से आएगा, बैग यहीं उठा के रख दिया और कुछ डाल दिया तो वो इस तरह से रख देता है। और फिर कपड़े जो प्रेस करने के लिए दिए थे वो भी आई थी, वो मैं चली गई थी मार्केट तो वो देगी थी, तो बच्चों ने वो भी यहीं उठा के रख दिए। और फिर बाद में मैं आई थी तो मैं अपने खाने में लग गई, वो सब उठाती मैं बाद में उठा के रखती तो बस। और अगर पता हो कि कोई आ रहा है तो पहले हम अपना काम समेटेंगे ना, पहले वो सब करेंगे ना। तो बस इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ जो है हो गई है। और कमर का बुरा हाल है, इतना सब करते करते भी इतनी भयंकर सर्दी हो रही है। और सुबह लगती हूँ, सुबह से शाम हो जाती है, और शाम से रात, और फिर दूसरे दिन वही सुबह वही सब काम। इतना ज़्यादा बुरा भी लगा, इतना ज़्यादा अजीब लगा, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर जो है मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ गाइस। और काम मेरे जो है शुरू हो गए हैं और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, वो सो ही रहे हैं। तो मैं बस पहले अपना काम करके और फिर मैं नहा धो के अपना जो है मंदिर का पूजा करने का है वो कर लूँगी। और अभी मैं जो है नहाने के बाद मंदिर हो आई हूँ और उसके बाद उठ गए हैं ये बच्चे और नहा लिए हैं। तो मैं इनके लिए फिर बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू मैंने सुबह बॉईल किए थे, तो मैंने जो है सुबह सैंडविच भी बनाई थी, बेटी गई है तो उसके लिए मैंने सैंडविच बना दी थी।
तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। और अभी फिर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए। तो चलिए गाइस फिर पराठे बना लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ये हो गया है नेक्स्ट डे, यानी आज का डेट आज है 4 और डे है आज थर्सडे। और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर रूम में। चादर जो है झाड़ के दोबारा से बिछाऊँ करूँगी इनको, और ये भी धुलेंगी अभी, लेकिन मौसम ही नहीं खुल रहा है, धूप निकल ही नहीं रही है। पहले जो कपड़े वही नहीं सूख रहे तो इनको भी फिर कहाँ डाल लूँगी, तो इस वजह से फिर चादरें जो है मैं धो नहीं रही हूँ अभी। तो बस वापस से इनको मैं लगा दी है, झड़का के लगा दी है इनको। और ये कवर इसका मैं निकाल दूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा सा गंदा दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं उसको निकाल दिया है। और इसका जो एक कवर था वो मैंने डाल दिया है। और इसका ये पता नहीं सिराना इधर उधर बच्चों ने कर रखा है, दूसरे रूम में है शायद से। और फिर वो रूम करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर इस वाले रूम में, और इस वाले रूम को भी समेट दूँगी। किताब कुतुब ये सब ऐसे ही पड़ी हुई है, बच्चों की पढ़ाई कर रही थी रात को तो उसकी ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। और इन सब को समेट के फिर मैं ये जो चादर है उसको भी झटका के लगा दूँगी। तो धूप निकलेगी तभी धोऊँगी फिर चादर, धूप निकलेगी उस दिन तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे फिर मेरे को, तब तक ये कवर भी धोने का हो जाएगा कंबल में जो डले हुए हैं। और बस कमरे जो है करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये कपड़े उठाने के लिए। प्रेस के कपड़े रात आए थे तो मैं उठा नहीं पाई थी, तो अभी इनको अलग अलग कर करके रख दूँगी मैं। और अभी आ गई हूँ फिर मैं कपड़े लेकर ऊपर छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो सबसे पहले तो रेलिंग पे कपड़ा मार दूँगी, और मिट्टी मिट्टी हो रखी है, देखिए कितनी धूल जो है उड़ती है। तो बस मैं पहले तो ऐसे ही सूखा कपड़ा है ये, इसी से ही एक बार मैंने ऐसे ही पोंछ दिया है। और फिर अब इसको मैं दोबारा से गिला करके लाई हूँ धो के अच्छी तरह से, और गिला करके फिर मार दे रही हूँ। अब अच्छी तरह से साफ़ कपड़ा मैंने मार दिया है। और फिर अब इन पर मैं जो है कपड़े सुखाऊंगी। अब जो है कुछ भी लगेगा नहीं, कपड़े गंदे नहीं होंगे, अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दी है। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखाने लग गई हूँ। और ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, बादल हो रहे हैं। और इसी वजह से ही, इन बादलों की वजह से ही मुझे फिर जो है दिक्कत ज़्यादा होती है। और इतना बुरा हाल है कि बस पूछो मत, दवाई लेते लेते भी यही हाल है, लेकिन काम तो करना ही है चाहे कुछ भी हो। औरत के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे वो खुश होके करे या फिर चाहे जैसा मर्जी हो, उसको काम तो करने ही है। तो बस यहाँ पर कपड़े जो है मैंने सुखा दिए हैं, और ऊपर के सुखाने के बाद फिर जो है मैं नीचे आ गई हूँ। दूसरा राउंड जो है वो हो गया था। तो ये पतले पतले कपड़े हैं तो ये मैं यहाँ पर ही डाल दूँगी। जो वैसे कपड़े हैं थोड़े मोटे वाले होते हैं, जीन्स वगैरह, वो सब मैं ऊपर डाल देती हूँ, और पतले होते हैं वो मैं यहाँ पर ही डाल देती हूँ। यहाँ पर ही जो है सूख जाएंगे ये। तो बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी इनको।
और मैं अभी आ गई हूँ दोबारा से ऊपर छत पे आ गई हूँ। और ये देखिए धूप अभी भी नहीं निकली है और अभी टाइम करीब 1:30-2 बजे का टाइम रहा होगा। और मैं ऊपर आई हूँ, इनको बदल दूँ। मैं सोच रही थी इनको बदल देती हूँ कपड़ों को, और मैंने बदल भी दिया है। फिर मैं बदल के नीचे भी चली गई थी और यहाँ पर मैं दिखाने लग गई पहले मौसम। ये देखिए धूप तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है सूरज का, तो नहीं निकलेगी, आज भी नहीं निकलेगी। और मौसम ये देखिए इस तरह से हो रखा है, कपड़े ही नहीं सूख रहे, बताओ क्या करें। और कपड़े रोज़ के कपड़े धुलने, रोज़ का ही यही सब चल रहा है, पर क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुसीबत जो है हो गई है। और बस फिर मैं जो है पलट के उनको नीचे चली गई थी। और नीचे मैं जब गाय आई थी तो मैं उसको रोटी खिलाने के लिए गई ना, तो मेरे ऊपर जो है बूंदें पड़ने लगी। तो फिर मैं वापस आके इनको वापस से डाल दिया है। मैंने कहा अब सूखेंगे तो नहीं, बिल्कुल दोबारा से ये और ज़्यादा गिल्ले हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने इनको ऊपर आके दोबारा इनको अंदर ही डाल दिया है। फिर ये देखिए रेलिंग पे डाल दी है, रेलिंग ऊपर नीचे सब जगह भरी पड़ी है। ये देखिए डाल दिया है मैंने। नीचे भी जो बाहर जो सुखाए थे नीचे वाली रेलिंग पे थे वो भी डाल दिए, अंदर ही डाल दिए मैंने। ये देखिए सभी जगह जो है कपड़े कपड़े ही हो रखे हैं। ये देखिए दरवाज़ा बंद कर दिया है और बस अब मैं अंदर चलूँगी, अंदर ही बैठूँगी। लाइट ऑफ कर देते हैं और सभी दरवाजे जो है बंद कर लेते हैं ताकि जो है सर्दी ना आए। अभी रूम में बैठूँगी मैं, तो चलिए फिर आराम से बैठते हैं। गाइज मैं अब आ गई हूँ अंदर और पूरा घर सील कर दिया है मैंने, चारों तरफ से बंद कर लिया है। और कपड़ों को मैं अंदर डाल आई हूँ। और सर्दी इतनी भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा चल रही है वो अलग से। तो कपड़ों का तो पता ही नहीं कब सूखेंगे कब नहीं। परसों धूप निकली थी तो 2 दिन के कपड़े तब सूखे थे, और अभी 2 दिन हो गए फिर से धूप निकल ही नहीं रही है। तो यही हाल चल रहा है, सभी जगह यही हो रहा है। और टाइम अभी शायद 2 बज चुके होंगे, 2 या 2:15 का टाइम हो गया होगा। और मैं अभी करूँगी अपनी वीडियो का एंड। तो चलिए गाइज इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।